भले ही असफलताओं का सामना करना पड़े, तकलीफ हो बड़ी राह में, पर तू खुद से यह वादा कर, हिम्मत रख, मजबूत अपना इरादा कर। बस तू कोशिश तो कर, मिल जाएगी जीत एक दिन। बस तू कोशिश से ज़्यादा कुछ कर, क्योंकि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नमस्ते, मैं श्रावणी शिंदे, कक्षा 10वीं। हार के बाद ही जीत है इस विषय पर अपना मनोगत व्यक्त करना चाहती हूँ। हाँ दोस्तों, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। क्या हार के बाद उदासी, नाराजगी, गुस्सा, अकेलापन यही बाकी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि हार ही राह की शुरुआत है। जिसने भी इसे जाना है, दुनिया ने उसे माना है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे कि हर सफलता की भूमिका कई असफलताओं से ही तैयार हुई है। इसी का उदाहरण बताते हुए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक आदमी अपने 21वीं साल की उम्र में व्यापार में नाकाम हो गया। 22वें साल में चुनाव हार गया। 24वें साल में फिर व्यापार से असफलता मिली। कुछ साल के बाद पत्नी का निधन होने से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में कांग्रेस और 45 साल में सीनेट का चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। इस तरह असफलताओं और मुश्किलों का सिलसिला जारी रहा। फिर भी हिम्मत न हारकर वह लड़ता रहा। और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह शख्स अब्राहम लिंकन है। इसलिए मुझे लगता है कि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वह नाकामयाब होने के बावजूद वह चलते रहे और मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत रक्षा के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। जिस दिन आपने असफलता से अनुभव लेकर आगे बढ़ने की ठान ली, उस दिन आपको सफलता के मंजिल पर पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब किसी पर हंसा है, तब उसने इतिहास रचा है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महान वैज्ञानिक एडिसन, फिल्मी दुनिया के दिग्गज अमिताभ बच्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हमारी पहली भारतीय दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा। इसलिए कहती हूँ, एक हार मिलने पर जिसका मन नहीं डोलता, एक सफलता मिलने पर जो खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, वही कर्मयोगी कहलाता है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं निधि बधान, कक्षा 7वीं ब की छात्र। आज त्योहार हमारी संस्कृति के वाहक को कुछ शब्दों में वर्णन करना चाहूंगी। त्योहार को संस्कृति का वाहक माना जाता है। त्योहार हमारी संस्कृति की धरोहर है। हमारे देश में त्योहार दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। संस्कृति न केवल मनुष्य की आत्मा वाहक है, बल्कि एक राष्ट्र का मूल भी है। विभिन्न देशों में अलग संस्कृतियां हैं। त्योहार एक सांस्कृतिक घटना है और संस्कृतियों के अध्ययन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी है। त्योहार किसी देश, समाज और संस्कृतियों के व्यवहार और विचारों का प्रतिबिंब माना जाता है। त्योहारों से लोग संस्कार सीखते हैं, बनाते हैं और साझा करते हैं। भारतीय त्योहार अपने वास्तविक विचारों को प्रदर्शित करते हैं। हमारे त्योहार समय समय पर घटित होकर हमारे अंदर आत्मीयता और राष्ट्रीयता उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये त्योहार अपने जन्म काल से लेकर अब तक उसी पवित्रता और सात्विकता की भावना को संजोए हुए हैं। भारत और भारतीय संस्कृति की पहचान उसके त्योहार ही तो है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं और प्रायः
सभी त्योहारों को बड़े उल्लास और आनंद के सब मिलकर मनाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जब तक संस्कृति है तब तक आस है। बिना संस्कृति मानवता का विनाश है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कक्षा 8वीं अ की छात्रा विहा चौधरी सफर हिंदी का यह कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्यारी भाषा हिंदी की है यह कहानी, सभी भाषाओं की है वह रानी। हिंदी को स्वतंत्रता वीरों ने दिल से बचाया, साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 14 सितंबर 1950 में मिला राष्ट्रीय भाषा का मान। हिंदी ने दिया हमें ज्ञान एवं संस्कृति का दान। हिंदी भाषा पर हमें अपार है गर्व, मानो है सुंदर सुनहरा पर्व। मुंशी जी की थी प्यारी कहानियाँ, इस सुंदर पर्व में बहुत थी अमृतवानियाँ। गर्व है हमें इस हिंदी भाषा पर, मानो है साहित्यकारों का घर। धन्यवाद।